आज एनडीए संसदीय दल की बैठक पीएम मोदी करेंगे संबोधित। सुबह 9:30 बजे संसद भवन में होगी मीटिंग। कई मुद्दों पर चर्चा की संभावना। आज संसद में विपरीत बिल पर हो सकती है वोटिंग। सदन चलाने पर स्पीकर की विपक्षी नेताओं से की थी बातचीत। चर्चा को लगभग 10 घंटे तक समय दिया जाएगा। आज गोरखपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 59.58 करोड़ की सड़क परियोजना का करेंगे लोकार्पण। शहर के उत्तरी पश्चिमी हिस्से को मिलेगी 2 लेन मार्ग की सौगात। देश भर में मूसलाधार बारिश की मार। दिल्ली, एनसीआर, यूपी समेत कई राज्यों में चेतावनी जारी। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड। उत्तर पूर्वी भारत में बाढ़ से हाहाकार। यूएस के हमलों के बीच ईरान का बड़ा बयान। कहा, जंग और शांति पर फैसला अमेरिका के दबाव में नहीं होगा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां आज एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी। सुबह 9:30 बजे संसद भवन में बैठक होगी। पीएम मोदी बैठक को करेंगे संबोधित। बैठक में संसदीय मुद्दों पर चर्चा की संभावना। विपक्ष की रणनीति पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में 5 नए विधेयक को लेकर चर्चा होगी। विधेयक को पेश करने की रणनीति पर होगी चर्चा। पहली बार बैठक में शामिल होगी एनसीपीआई। टीएमसी से अलग होकर बनी है एनसीपीआई। सुदीप बंदोपाध्याय और काकोली घोष समेत एनसीपीआई के अन्य सांसद भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो आज एनडीए संसदीय दल की बता दें कि आज 9:30 बजे संसद भवन में बैठक होनी है। पीएम मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, संबोधित भी करेंगे। तो बैठक में संसदीय मुद्दों पर चर्चा की संभावना। तो सुबह 9:30 बजे संसद भवन में बैठक होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी करेंगे। पीएम मोदी बैठक में को करेंगे संबोधित। बैठक में संसदीय मुद्दों पर चर्चा की संभावना जताई जा रही है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दे, जहां आज एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी। सुबह 9:30 बजे संसद भवन में बैठक होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी कर सकते हैं और आज पहली बार एनसीपीआई के सांसद भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। टीएमसी से अलग होकर जो पार्टी तैयार हुई है एनसीपीआई, उसके सांसद इस बैठक में शामिल होंगे। पहली बार ऐसा होगा जब इस बैठक में शामिल होगी एनसीपीआई। आज एनडीए संसदीय दल की बैठक होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और संबोधित भी करेंगे। तो आज एनडीए संसदीय दल की बैठक होनी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करने जा रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि एनसीपीआई इस बैठक में पहली बार सम्मिलित हो रही है। एनसीपीआई वही पार्टी है जो टीएमसी से अलग होकर बनी है। तमाम सांसद टीएमसी से अलग होकर इस पार्टी को उन्होंने बनाया है और आज पहली बार और विलय किया है एनडीए में, जिसके बाद इस बैठक में शामिल हो गए। संसदीय दल की बैठक होगी। तमाम मुद्दों पर आज चर्चा होनी है संसदीय दल की बैठक में। तमाम कैबिनेट मंत्री इस बैठक में मौजूद होंगे। तो संसद के मानसून सत्र के दौरान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए संसदीय दल की महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहा है, जिसे मंगल मिलन भी कहा जा रहा है। संसद भवन परिसर में आयोजित ये बैठक की जाएगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित एनडीए के कई वरिष्ठ नेता और सांसद शामिल होंगे।
9:30 बजे से इस बैठक की शुरुआत होगी और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। संसद भवन परिसर में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा और इस बैठक का मुख्य एजेंडा संसद सत्र की रणनीति, विधायी कार्य और फ्लोर मैनेजमेंट होगा। तो इस संसदीय दल की बैठक में क्या होगा उसकी जानकारी हमने आपको दी है, जहां संसद सत्र की रणनीति पर चर्चा होगी, क्योंकि आपको बता दें कि इस बार मानसून सत्र में जितने भी सेशन अभी तक हुए हैं वो कहीं ना कहीं हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं। तो उम्मीद लगाई जा रही कि अब कई अहम मुद्दों पर इस मानसून सत्र के दौरान बात हो सकती है और संसद सत्र की रणनीति पर चर्चा होगी, विधायी कार्य और फ्लोर मैनेजमेंट को लेकर चर्चा होगी। तो मानसून सत्र के बीच एनडीए संसदीय दल की यह अहम बैठक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक को संबोधित करेंगे। बैठक के दौरान एनडीए के सहयोगी दल भारत के सबसे लंबे समय तक चुने हुए प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री मोदी को सम्मानित भी करेंगे। नरेंद्र मोदी को सम्मानित देखिए किया जा चुका है पहले भी और आज भी ऐसा माना जा रहा है। उसी के साथ साथ नरेंद्र मोदी कई अहम मुद्दों पर आज इस बैठक को संबोधित करेंगे। तो पहली बार बैठक में शामिल होगी एनसीपीआई और एनसीपीआई वही पार्टी है जो टीएमसी से अलग हुई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी स्नेह कमल जुड़ चुके हैं। स्नेह कमल, 9:30 बजे ये बैठक होने जा रही है। जी बिल्कुल सौम्या, अगर बात करें एनडीए के यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की जो संसद सत्र के दौरान साप्ताहिक बैठक होती है हर मंगलवार को, जिसे मंगल मिलन का एक नाम दिया गया है। तो मंगल मिलन दरअसल एनडीए की साप्ताहिक बैठक है। एक रणनीतिक रूप के लिहाज से इस बैठक को मंगल मिलन का नाम दिया गया है। सदन के कामकाज विपक्ष के हमलों का मुकाबला करने के लिए गठबंधन दलों के बीच बेहतर तालमेल बनाने पर आज चर्चा होगी और ऐसे में जब बैठक हो रही है तब सरकार नकल विरोधी कानून जो है आज दोपहर में जो है संसद के पटल पर रखेगी। वहीं विपक्ष भी एनटीए पेपर लीक और विपक्ष छात्रों का जो कथित लाठीचार्ज हुए थे उन मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रही है। वहीं अगर बैठक की बात करें तो बैठक का जो मुद्दा होगा, जो बचे हुए मानसून सत्र के समय है उसमें जो 5 महत्वपूर्ण बिल हैं जिनमें चर्चा करने की संभावना है। इनकम टैक्स संशोधन बिल 2026, सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या संशोधन बिल 2026, जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन बिल, राष्ट्रीय सम्मान अपमान रोकथाम बिल और सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग विकास संशोधन बिल। ये तमाम बिल है जिसमें 5 महत्वपूर्ण बिल है जिनमें सरकार लाने की कोशिश करेगी और एक बिल जो है नकल विरोधी कानून था उसे पहले ही सरकार जो है कह चुकी कि आज वो संसद के पटल पर रखेगी और जिसके लिए संसद में जो है पक्ष और विपक्ष के बीच जो है लोकसभा अध्यक्ष की मध्यस्थता में सहमति बन चुकी है। तो कुल मिलाकर आज जो है जो बैठक 9:30 बजे होगी, जिस बैठक के बारे में आपने कहा कि जो है एनसीपीआई, शिवसेना, टीडीपी, जेडीयू, एलजेपी समेत जो तमाम जो उनके सहयोगी दल हैं ये सभी इस बैठक में शामिल होंगे। बिल्कुल, देखिए बात यहाँ पर एनसीपीआई की भी हो रही है क्योंकि जो टीएमसी से अलग सांसद हुए उन्होंने अपनी एक नई पार्टी तैयार की एनसीपीआई और आज पहली बार संसदीय दल की बैठक में वो सम्मिलित होंगे। जी बिल्कुल, एनसीपीआई जिस तरह से आपने जिक्र किया सौम्या, वो जो बंगाल की जो है सत्ताधारी पिछली सत्ताधारी जो पार्टी थी तृणमूल कांग्रेस, उसके जो सांसद टूट के आए हैं दल बदल कानून से बचने के लिए जो है उन्होंने अपने आप को पूर्वोत्तर की एक नई पार्टी है, बिल्कुल नई नवेली पार्टी एनसीपीआई में अपने आप को शामिल किया और आज जो है एनसीपीआई भी इस बैठक में शामिल होगी। बिल्कुल, जानना चाहूंगी आज कौन कौन से ऐसे मुद्दे रह सकते हैं जो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसको लेकर संबोधित भी करेंगे।
तो देखिए, आज संसदीय दल की बैठक होने जा रही है और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। माना जा रहा है कि संबोधित भी करेंगे। 9:30 बजे से इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी। तो आज एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी और इस बैठक में कैबिनेट मंत्री, सांसद, तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। वहीं आज गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 59.58 करोड़ की सड़क परियोजना का करेंगे लोकार्पण। गोरखपुर को मिलेगी 2 लेन मार्ग की सौगात। शहर के उत्तरी पश्चिमी हिस्से को मिलेगी राहत। सीएम आगमन को लेकर प्रशासन ने तेज की तैयारियां। तो गोरखपुर को मिलेगी 2 लेन मार्ग की बड़ी सौगात। शहर के उत्तरी पश्चिमी हिस्से को एक बड़ी राहत इससे मिल सकती है। सीएम आगमन को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। जो आज गोरखपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, आज गोरखपुर पहुंचेंगे, सौगात देंगे और इससे बड़ी राहत माना जा रहा है मिल सकती है। 59.58 करोड़ की सड़क परियोजना की सौगात देंगे। गोरखपुर को 2 लेन मार्ग की ये सौगात मिलने जा रही है। शहर के उत्तरी पश्चिमी हिस्से को इससे एक बड़ी राहत मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। आज गोरखपुर दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शहर के उत्तरी पश्चिमी हिस्से को मिलेगी बड़ी राहत। तो ये बड़ी जानकारी आपको देते, जहां सीएम आगमन को लेकर प्रशासन ने तेज की तैयारियां। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आज गोरखपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो सीएम आगमन को लेकर प्रशासन ने तेज की अपनी तैयारियां। ये बड़ी खबर आपको दे दें, जहां आज गोरखपुर दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर को बड़ी सौगात देंगे मुख्यमंत्री। 59.58 करोड़ की सड़क परियोजना का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। गोरखपुर को मिलेगी 2 लेन मार्ग की बड़ी सौगात। शहर के उत्तरी पश्चिमी हिस्से को इससे बड़ी राहत मिलने जा रही है। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं और उन दौरों के माध्यम से बड़ी सौगातें अलग अलग जिलों को पहुंचा रहे हैं। गोरखपुर में ये इस हफ्ते का ये दूसरा दौरा है मुख्यमंत्री का। 59.58 करोड़ की सड़क परियोजना का लोकार्पण करेंगे। वहीं महराजगंज में भारत नेपाल सीमा से महज 27 किलोमीटर दूर स्थित नेपाल का बुटवल शहर आने वाले समय में भारतीय पर्यटकों के लिए मुक्तिनाथ सहित नेपाल के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों का नया हब बनने की ओर अग्रसर है। प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक आस्था और ऐतिहासिक विरासत से समृद्ध नोवाकोट क्षेत्र में समुद्र तल से 800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित काल भैरव मंदिर, सिद्धार्थ की प्रतिमा और ऐतिहासिक गढ़ी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। यहां तक पहुंचने के लिए सिद्धार्थ केबल कार की सुविधा भी उपलब्ध है। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नेपाल एसोसिएशन ऑफ टूर एंड ट्रैवल्स एजेंट्स ने भारतीय और नेपाली पत्रकारों के प्रतिनिधि मंडल को इन ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कराया और उनके महत्व से अवगत कराया। बुटवल के होटल हयात में आयोजित नेपाल भारत पत्रकार पर्यटन संवर्धन कार्यक्रम के दौरान स्थानीय निकायों और पर्यटन से जुड़े संगठनों ने क्षेत्र के विकास, आधुनिक सुविधाओं के विस्तार और अधिक से अधिक भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। और पर्यटकीय क्षेत्र में भी बुटवल का बहुत ज्यादा संभावना है।
पहले तो पालपाली सेन वंशी राजा का ग्रीष्मकालीन बुटोल था। नेपाल एकीकरण के बाद नेपाल अंग्रेज युद्ध में बुटोल में विजय प्राप्त हुआ था। तो उसके बाद हमारे जो गढ़ी है उस गढ़ी को जीत गढ़ी कहते हैं अभी। और हमारे यहाँ जो सेन वंशी राजा का ग्रीष्मकालीन दरबार था उसको हमने पार्क के रूप में रूपांतरण किया है। और बुटोल से मुक्तिनाथ तक की यात्रा के लिए भी बुटोल महत्वपूर्ण केंद्र है। आगामी श्रावण मास और कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सम्मान और सुविधाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। महराजगंज में भी प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि शासन के निर्देशों के बाद जिले के प्रमुख शिवालयों और कांवड़ मार्गों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। प्रसिद्ध इटिया शिव मंदिर में नेपाल समेत आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिसे देखते हुए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, बैरिकेडिंग, भीड़ नियंत्रण और डायवर्जन रूट की व्यवस्था तैयार कर ली गई है। महिला और बुजुर्ग श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा। वहीं सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों और अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो बैरिकेडिंग और रूट डायवर्जन की व्यवस्था की गई है। कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सख्त निर्देश पहले ही दिन से देने शुरू कर दिए थे। इसको लेकर तमाम बैठकें भी की गई। शिवालयों पर भारी भीड़ देखने को मिलती है, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की जाएगी। शिव मंदिरों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होगी। किसी तरीके का कोई मिसमैनेजमेंट ना हो, इसको ध्यान रखा जाएगा। कोई मिसमैनेजमेंट ना हो, यहाँ पर यह ध्यान रखा जाएगा। महराजगंज में कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां पर की गई। सावन का पावन माह जल्द ही प्रारंभ होने वाला है। इस संदर्भ में महाराजगंज पुलिस के द्वारा व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। जहां पे जल भरा जाता है उन स्थानों पर, जलाभिषेक के स्थानों पर, मंदिरों पर और जो जुलूस निकलेंगे उन सभी पे व्यापक बंदोबस्त किया गया है। कांवड़ियों के रूट पे भी लगातार निगरानी किया जा रही है और उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। इसके अलावा ट्रैफिक डायवर्जन के प्लान्स जल्द ही मीडिया के माध्यम से साझा किए जाएंगे। जो सबसे बड़ा अरेंजमेंट और मेला जहाँ पे होता है इटैया मंदिर, वहाँ पे मेला प्रभारी बनाया गया है और वहाँ पर एक कंट्रोल रूम सेटअप किया गया है ताकि हम लोग मंदिर में जलाभिषेक के समय भी और मेले के समय भी समुचित व्यवस्था बनाए रख पाए। झांसी में मुख्यमंत्री आरोग्य मेले के तहत मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शिशिर पुरी ने गुरसाय ब्लॉक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टकरौली और चिरगांव ब्लॉक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धमना खुर्द का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मरीजों के पंजीकरण, दवा वितरण, अभिलेखों और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता की समीक्षा की गई। रिकॉर्ड में मोबाइल नंबर और दवा वितरण का पूरा विवरण दर्ज न मिलने पर संबंधित कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए अभिलेख तत्काल अपडेट करने के निर्देश दिए। वहीं बिना एप्रिल मरीजों का उपचार कर रहे चिकित्सकों ड्रेस कोड का पालन करने की हिदायत दी गई। सीएमओ ने दवा भंडारण, एक्सपायरी लेबलिंग, जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता और साफ सफाई सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। साथ ही आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से अधिक मरीजों को आरोग्य मेले तक लाने और किशोरियों के HPV टीकाकरण को प्राथमिकता देने पर विशेष जोर दिया गया। देखिए, जो अस्पताल में व्यवस्थाएं थी उनको परखा गया और अपील की गई कि मरीजों को आरोग्य मेले तक पहुंचाया जाए और ड्रेस कोड फॉलो किया जाए। रिकॉर्ड में लापरवाही पर कर्मचारियों को फटकार भी लगाई गई है। दवा प्रबंधन, साफ सफाई सुधारने के यहां पर निर्देश भी जारी किए गए हैं। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सरकार की प्राथमिकता है। सीएमओ ने साफ तौर पर यह कहा कि कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। व्यवस्थाओं के साथ रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान में रखा जाए। रिकॉर्ड में जो लापरवाही मिली है उन कर्मचारियों को चेतावनी भी सीएमओ के द्वारा दी गई है कि आने वाले समय में अगर इस तरीके के निरीक्षण होते हैं और कोई कमी पाई जाती है तो कार्रवाई सख्त होगी, निलंबित तक करने की सिचुएशन आ सकती है। इसलिए सभी अपना काम सही ढंग से करें। रिकॉर्ड में लापरवाही पर कर्मचारियों पर को चेतावनी देकर अभी छोड़ दिया गया है, लेकिन ये जानकारी दी गई है उन्हें कि अगर ऐसा फिर से होता है तो कार्रवाई सख्त होगी। उन्नाव में गौ सम्मान आह्वान अभियान के सदस्यों ने आज राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। इसमें गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा देने, उनके संरक्षण के लिए अलग मंत्रालय गठित करने और निराश्रित गौवंश की समस्या के समाधान की मांग की गई। अभियान में पदाधिकारी
दोपहर करीब 1 बजे कलेक्ट्रेट पहुंचे। सिटी मजिस्ट्रेट मनोज सिंह को ज्ञापन दिया। गौरक्षक सदस्यों ने बताया कि बड़ी संख्या में लोग दूध निकालने के बाद गायों को सड़कों पर बेसहारा छोड़ देते थे। इससे गायें पॉलिथीन और कूड़ा खाकर बीमार हो रही हैं। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं और जाम जैसी समस्याएं भी बढ़ रही हैं। उन्होंने मांग की है कि गायों को सड़कों पर छोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ज्ञापन में गायों के लिए एक अलग मंत्रालय बनाने की भी मांग की गई है। इसमें कहा गया है कि गायों की खरीद फरोख्त का पूरा रिकॉर्ड रखा जाए और प्रत्येक गाय का पंजीकरण अनिवार्य हो। तो आश्रित गायों को यहां पर बचाने का काम चल रहा है। गौ सम्मान आवाहन अभियान के सदस्यों ने तमाम अपनी मांगों को रखा है। ज्ञापन मजिस्ट्रेट को सौंपा गया है। गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा देने की बात कही गई है और जो गौवंश की समस्या के समाधान की मांग की गई है। जो लोग अपनी गायों को उनके बच्चों को इस तरीके से छोड़ देते हैं, उनका दूध निकालने के बाद, उनका इस्तेमाल करने के बाद, उन लोगों को भी सजा हो, ये भी मांग की गई है। गौ माता के राष्ट्रीय माता का दर्जा देने की मांग की गई है। गौवंश की समस्या के समाधान की मांग की गई है। सिटी मजिस्ट्रेट को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। रोड पे जो गाय माता घूम रही हैं, पन्नी खा रही हैं, उसके लिए कानून बने, मंत्रालय बने। जो लोग गाय को दूह के छोड़ देते हैं रोडों पे, रोड जाम होती है, उन पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो गौ का दूहन करने के बाद में गौ को रोड पे छोड़ते हैं, मरने के लिए छोड़ देते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। और जहां से गाय बिक्री होती है, वहां पे गाय का जो आधार है उसका लेके गाय किसे बेची जा रही है और उसके बाद में उसके घर में वो गाय दूहने के बाद वो किसे बेची जा रही है। वहीं देवरिया में सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। बस स्टैंड, हनुमान मंदिर और मालवीय रूट समेत प्रमुख स्थानों पर सड़क पर सवारी भरने वाले बस, ऑटो और ई रिक्शा चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान बिना हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग, बिना ड्राइविंग लाइसेंस और बिना फिटनेस और अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए 73 वाहनों का ई चालान किया गया, जबकि 2 वाहनों को सीज कर दिया गया। अभियान के दौरान ध्वनि प्रदूषण पर भी विशेष ध्यान दिया गया और 30 मॉडिफाइड साइलेंसर तथा 12 अवैध हूटर एवं प्रेशर हॉर्न मौके पर ही हटवाए गए। यह अभियान पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर के निर्देशन में यातायात प्रभारी गुलाब सिंह के नेतृत्व में चलाया गया। तो आप देख सकते हैं कि यातायात नियम तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त रुख अख्तियार किया है। ट्रैफिक पुलिस का ये सघन चेकिंग अभियान खबर आपको हापुड़ से दे दी, जहां 30 जुलाई से कांवड़ यात्रा का आगाज होने जा रहा है। उससे पहले प्रशासन व्यापक स्तर पर तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी के चलते हापुड़ में कांवड़ यात्रा से पहले आबकारी विभाग ने भी बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए कई जगहों पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान गंगा किनारे बन रही अवैध कच्ची शराब का बड़ा भंडाफोड़ करते हुए तकरीबन 90 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की। फिलहाल आबकारी विभाग की तरफ से लगातार और भी जगहों पर कार्रवाई की जा रही है। तो आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। वहीं पीलीभीत पुलिस ने फरार वारंटियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बिलसंडा और गजरौला थाना क्षेत्रों से कुल 8 वारंटियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में छेड़छाड़ के मामले में वांछित भरत कुमार भी शामिल है। पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायालय से जारी गैर जमानती वारंट यानी NBW के आधार पर गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई करते हुए चालान कर दिया। यह अभियान कई स्थानों पर एक साथ चलाया गया, जहां पुलिस टीमों ने दबिश देकर फरार आरोपियों को पकड़ा और पुलिस अधीक्षक सुकृति माधव के निर्देश पर चलाए गए इस विशेष अभियान का उद्देश्य वारंटियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाना है। पुलिस का कहना है कि ऐसे अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। तो पुलिस का कहना है कि ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। कई स्थानों पर अभियान चलाकर दबिश देने का प्रयास किया गया। पीलीभीत से खबर, एसपी सुकृति माधव के निर्देश पर ताबड़तोड़ गिरफ्तारी की गई। पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला।
छेड़छाड़ करने वाला आरोपी यहां पर गिरफ्तार भी हुआ और इसी के बाद पुलिस ने तमाम जगह दबिश का अभियान चलाया। एसपी स्वीकृति माधव के निर्देश पर ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां भी की गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।